और चलिए इसी पर सीधा मेहमानों का रुख करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। अमित त्रिपाठी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशील कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा से जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुशील जी। और अब से कुछ ही देर में चंचल कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे बीच में मौजूद होंगे। तो शुरुआत आप ही के साथ सुशील कश्यप जी, क्योंकि ये बड़ा फैसला, हालांकि आधिकारिक मोहर का इंतजार है, लेकिन सरकार ने वादा किया था शिक्षक दिवस पर पूरा होता है, तो स्वागत करेंगे फैसले का। जो भी सरकार के द्वारा शिक्षकों को बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ सरकार को इस मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो करीब भर्तियां हुई हैं और जिसमें मामला माननीय उच्च न्यायालय में लिंगा रहा है, उच्चतम न्यायालय में जो फंसा हुआ है, उसको भी अविलंब निस्तारित करना चाहिए, जिससे जो शिक्षक सड़कों पर भी है उनको भी ये जो बुनियादी सुविधा राज्य सरकार दे रही है उनको भी इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल। देखिए अमित जी, क्योंकि आप लोग ये बड़ा फैसला ला रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसके लिए सरकार की क्या प्रतिबद्धता? देखिए, सबसे पहले तो आज शिक्षकों के लिए बड़ा दिन है। जो संगठन, शिक्षक संगठन इसकी लंबी समय से मांग कर रहे थे, आज उसको पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आपने ही बताया कि शिक्षक दिवस पे उन्होंने इस चीज की घोषणा की थी कि हम अपने शिक्षकों को जो कैशलेस की सुविधा है वो प्रदान करेंगे, और आज उसको असली अंजाम तक ले जाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि देखिए, आज सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसी सरकार है जिसने इतने बड़ा निर्णय शिक्षकों के लिए लिया है। पर आज ये पहले बार नहीं, ये लंबे अरसे से मांग थी, उसको आज पूरा किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जो सवाल उन्होंने उठाया उनको तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, आप जो मुद्दा अभी मौजूदा समय में उस पे तो विचार, उस पे भी तो आप समर्थन व्यक्त कीजिए ना। जो आपने मुद्दा उठाया वो मुद्दा हो सकता है और उसको, उस पर भी सरकार गंभीर है, लेकिन अगर इस सरकार ने एक कदम उठाया है तो आपको भी कहना चाहिए कि मैं इसका स्वागत करता हूं और सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे वो शिक्षक हो, आपने देखा ये शिक्षकों के लिए नहीं, पुलिस विभाग के अंदर भी कैशलेस की सुविधा हमारी सरकार ने देने का काम किया था। कई विभागों में आज कैशलेस की सुविधा योगी जी की सरकार ने देने का काम किया, जिससे जो शिक्षक हो गए उनको जो उनकी स्वास्थ्य है वो भी सुनिश्चित करेगा, उनके जो आर्थिक स्थिति जो उनके परिवार को भुगतनी पड़ती थी वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी एक सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये एक सार्थक कदम है और हम आज पूरा समाज, शिक्षक समाज पूरी तरीके से आज योगी जी की तरफ जो टकटकी बांधे देखा था, उसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। सब लोग योगी जी को धन्यवाद कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी कुछ भी अभी जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि कुछ कमी है, तो उसको भी सरकार गंभीरता से लेगा। ये सरकार आने वाले समय में और प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। हमारी सरकार है जो आज भर्ती करने का काम कर रही है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा किस प्रकार से एक जाति, एक समुदाय के लोगों को नौकरी दी जाती थी, तब कोई सवाल नहीं उठा पाता था, लेकिन आज हमारी सरकार ने 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम भी करने का किया है। ये उत्तर प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक दिन में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं होती हैं, सबको जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको एक पूरी रूपरेखा के साथ जनता के सामने रखना पड़ता है, प्रसारित करना पड़ता है, उसके अगम बगम की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी सुनिश्चित करना पड़ता है, तब ऐसा कोई ठोस कदम उठ पाता है। तो हमें अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे शिक्षकों के लिए किया है वो बड़ा है, बड़ा समय है और एक तोहफा है जिसे शिक्षक हाथों हाथ ले गए। बिल्कुल। देखिए, तमाम बाधाओं को दूर करते हुए सुशील जी वो ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हेल्थ इज वेल्थ, असली पूंजी जो है स्वास्थ्य है हमारा, अगर उसमें इन्वेस्ट कर रही है सरकार तो इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। देखिए मैम, स्वागत के लिए बोला तो कि धन्यवाद है, सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन जो इसकी कमियां है, क्या उस कमियों पर हम नहीं चर्चा कर सकते क्या? आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 20,000 ओबीसी एससी वर्ग के मेधावियों का गला घोट करके, जिसको हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस लिस्ट को रद्द कर दिया। ये क्या मामूली बात है? उत्तर प्रदेश ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाला किया है, तो क्या इस पे चर्चा होने की जरूरत नहीं है? राज्य सरकार ने जो कैशलेस की सुविधा, मेडिकल की सुविधा जो शिक्षकों को दे रही है, इसके लिए हम राज्य सरकार को बधाई और धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो इन्होंने रिजर्वेशन, जो इन्होंने आरक्षण 69,000 भर्ती में छीना है, क्या उसको
उसको भी ये लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये कहा कि आपने भर्ती गलत तरीके से की है, इसको सही तरीके से कर दीजिए, तो इन्होंने अपने एक विशेष वर्ग के लोगों को उच्चतम न्यायालय में भेज करके मामले को लटका देते हैं। आज वहां सालों साल से मामला लटका हुआ है, जिससे हम लोगों को राहत ना मिल सके। लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और यकीन है कि आगामी 4 फरवरी को जो माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है, वहां से अवलंबन निस्तारित होगा और राज्य सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा लगेगा कि वो आने वाले समय में किसी भी भर्ती में रिजर्वेशन का घोटाला नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यही सरकार है, अभी लेखपाल भर्ती में देखा होगा, एक इन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कितने ओबीसी एससी की सीटों को खाए थे। इतने विरोध के बाद भी इन्होंने संशोधित जो है कि विज्ञापन निकाला। तो ऐसा नहीं है, जो सरकार अगर सराहनीय काम करती है तो उसके साथ खड़े हैं, अगर जो विरोध मतलब गलत काम करती है उसका हम लोग मुखर होकर के। अमित जी स्वागत हो रहा है, लेकिन अगर मगर लेकिन के साथ स्वागत किया जा रहा है इस फैसले का, और उसकी वजह बताई जा रही है आपको। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था इनकी बात, जिन्होंने करारा तमाचे की बात कही है। देखिए, करारा तमाचा ये उस समय क्यों नहीं मार पाए जब इन दलितों का अधिकार, इन ओबीसीओ का अधिकार पिछली सरकारों में छीना गया था। जब एक जाति, एक समुदाय को लोगों को नौकरी दी जा रही थी, तब ये कहां थे? तब ये उस सरकार में दलाली करने का काम कर रहे थे। आज जब इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ दलितों को न्याय दिलाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है, पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, तो ये बैठे हैं यहाँ पर वो योगी सरकार को करारा तमाचा मारने की बात कर रहे हैं। अगर तमाचा इन लोगों के मुंह पे पड़ा था, उस समय इनकी आवाजें नहीं खूंगती थी, उस समय ये लोग बैठते थे, मौन हो जाते थे, क्योंकि उस समय जब हमारे दलितों की जमीनें शोभनीय भाषा का प्रयोग सब करेंगे। देखिए, शोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को रखिए। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमित जी, उन्होंने भी रखा, ठीक है, लेकिन वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार में होने के नाते वो आप ही से गुहार लगाएंगे, समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, नाराजगी सबकी होती है। आज नाराजगी सवर्ण समाज की भी है, यूजीसी को लेकर लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत संवेदनशीलता के साथ दिखा रहे हैं। तो करारा तमाचा मारने की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी टीवी पे बैठे योगी शोभनीय भाषा की ही मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। ये एक सरकार विरोधी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये एकदम आ गए और जहर उगलने गई योगी सरकार के खिलाफ। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, ये उस समय कहाँ थे जब इसी उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीन कब्जियाई जाती थी। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों का जो अधिकार होता था वो एक जाति, एक समुदाय को दिया जाता, तब इनकी आवाज कहाँ थी, क्यों नहीं उठती थी? ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक कनेक्शन उनका नहीं है, तो वो राजनीति से प्रेरित होकर ये बातें नहीं कर रहे, वो अपनी मूलभूत समस्याएं बस बता रहे हैं। देखिए, जो समस्याएं है सरकार पूरी गंभीरता से उस पर विचार करिए। मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, वो इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर वो इतनी सरकारें आई है, किसी न किसी गंभीरता से। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है अमित जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि आप लोगों ने ये फैसला जो सामने ला रहे हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, लेकिन जो नहीं हो रहा है उस पर सबका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। चंचल कुमार, हाँ ठीक है, आ रही हूँ अब आपके पास। चंचल कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल जी, बहुत स्वागत आपका। आवाज आ रही है मेरी? करेक्शन कर लीजिए, डॉक्टर अशोक गुप्ता नाम है मेरा। हाँ, माफ कीजिएगा, डॉक्टर अशोक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है पर्याप्त? आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है। जी, देखिए अशोक जी, क्योंकि आज ये बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में मोहर का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा, जहां 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा। योगी सरकार इस ऐतिहासिक कदम का वादा किया गया था शिक्षक दिवस पर, वो पूरा करने जा रही। क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय झूठी पार्टी, एंकर साहब सुनिए। जी जी बोलिए, सुन रही हूँ। पार्टी है, इनकी फाइल बड़ी रंगीन होती है, इनकी फाइल बड़ी रंगीन होती है। जो 27,000 हमारे परिषदीय में बंद कर दिया गया, उस पर ये क्या कहेंगे? तब हम पीडीए के लोग, पीडीए पाठशाला खोल करके हमने पढ़ाया, बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया। ये बताएं, अभी जो ये आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी? जी जी, आप पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ये देखिए, इनसे पूछिए अभी तक के क्या कर रहे थे। इनकी इन्वेस्टमेंट समिट ला रहे थे, वो क्या हुआ? तमाम एनआरएचएम की हमारी बहनें नहीं, चंचल जी, शिक्षक मुद्दे पर ही रहते हैं। शिक्षा स्तर की बात हो रही है, शिक्षा क्षेत्र की बात हो रही है, उसी पर रहते हैं।
मैं शिक्षा पे ही तो बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। शिक्षा और नौकरी क्या है भाई? मैं शिक्षा पे बोलने देंगे आप हमें? जी जी बोलिए, तभी तो बुलाए आपको, बोलिए। तो हमारे परिषद स्कूल 27,000 स्कूल इन्होंने प्रदेश में बंद कर दिया। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइमरी पाठशाला बंद किए गए हैं। तब किसने बागडोर संभाला? पीडीए के लोगों ने पीडीए पाठशाला खोला, और जब पीडीए पाठशाला उन लोगों ने खोल दिया तब इन्होंने क्या कहते हैं उन लोगों पे एफआईआर किया। अमित जी आ रही हूँ आपके पास। दूसरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात होने हाँ, दीजिए। पूरा कीजिए आप आराम से। आप ये बताइए, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं जिनकी नौकरी इन्होंने खा ली है, और बताइए उनकी सैलरी लगभग 40,000 थी, आज उनकी सैलरी फिर 10,000, जो बच्चे शिक्षा मित्र थे उनकी सैलरी 10,000 कर दी है। महंगाई बढ़ रही है, सैलरी घट रही है। ये कहाँ का न्याय है? और इनकी रंगीन भारतीय झूठी पार्टी के फाइल बहुत रंगीन है। ये झूठे लोग हैं, हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अमित जी, इरादे नहीं अच्छे होते। अमित जी, रंगीन फाइलों के अंदर कुछ अलग ही जुमला चला रहे हैं क्या आप लोग? इसका सीधा सीधा आरोप लग रहा है आप पे, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, ये समाज से समाप्त पार्टी के जो नेता बैठे हैं, वो भी आपको झूठी पार्टी बता रहे हैं, बोल रहे हैं भारतीय झूठी पार्टी। जो खुद समाज से समाप्त हो चुके हैं, जिन्होंने 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश हो या देश में जो सपने देखे थे उनको पूरे नहीं कर पाए हैं। ये 2014 से उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। ये झूठ लोग, ये झूठ बोलिए, वही झूठ बोलिए, मठ में जाके बैठिए। रोने वाले लोग जाके मठ में बैठ के रो दिए, अब मठ पे रोना पड़ेगा। ये झूठे